मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज मैं हिंदी विभाग में जो चर्चा है वो भक्ति काल के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल तक हम लोग राम की चारित्रिक विशेषता पर बातचीत कर रहे थे। आज से उनकी चारित्रिक विशेषता पर विशेष बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम केवल ये देखेंगे कि राम के चारित्रिक विशेषता पर बात करते हुए तुलसी से लेकर बड़े बड़े रचनाकारों में आप देखेंगे कि दास से भाव की परंपरा रही है। दास से भाव की परंपरा आप समझ सकते हैं। दास से भाव की परंपरा मतलब कि आप तुलसी दास, ये दास किसे कहते हैं? तो जो स्वामित्व को स्वीकार कर ले उसे हम दास कहते हैं। आप देखेंगे बाद में आगे चलकर छोटी जातियों को लेकर लोगों ने कहा कि ये दास जाति के लोग हैं, मतलब कि स्वामित्व को स्वीकार करने वाले लोग हैं। ये दास परंपरा जो मध्यकाल का एक बड़ा भाग है, जिसको आप देख सकते हैं कि लगभग 1400 से लेकर के और 1900 तक का जो बड़ा मामला है, जो लगभग आप देखेंगे कि 500 वर्षों का जो काल रहा है, उस 500 वर्षों के काल में आप निश्चित रूप से ये देख सकते हैं कि दास्य की परंपरा बहुत प्रबल रही है। ठीक है कि कृष्ण काव्य में वो मामला हट गया, लेकिन राम काव्य में आप देखेंगे आमतौर पे राम काव्य में कि दास्य की परंपरा रही है, जिसमें कि तुलसी भी अपने आप को राम के दास बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं राम की सब कुछ हूँ, राम ही मेरे सब कुछ हैं, सारा कुछ राममय है। और केवल तुलसी ही क्यों कहें हम, कबीर के यहाँ भी देखिए, आप कबीर को देखें, मलुकदास को देखें, दादू दयाल को देखें, यहाँ तक कि आप मीरा को देख लें, आप रहीम को देख लें, जितने कवि हैं, कुंभन को देख लें, बड़े बड़े रचनाकारों में आप देखेंगे कि उनमें दास की परंपरा रही है। उन्होंने राम के स्वामित्व को स्वीकार किया है। तभी तो कबीर को कहना पड़ता है कि सब राममय है, वो टोटल राममय। और तुलसी तो यहाँ तक कहते हैं कि राम ही जन पूरा जग माही, दूसरो न कोई। आप देख सकते हैं कि तुलसी ये भी कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, मतलब सब राम के वजह से ही होता है, जो राम रच दिए वही होगा। तो ये दास्य की परंपरा जिसमें राम की बड़ी प्रामाणिकता रही है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत दिनों तक, बहुत समय तक आप चलते हुए आइए तो आपको पाएंगे आपकी राम राम, जय श्री राम, सीताराम, सिया राम में सब जग जाना, इत्यादि इत्यादि मतलब रहा है। मैंने राम की एक प्रपाटी चली है, जिस प्रपाटी के अंतर्गत परमानंद भी हैं, नंददास भी हैं, आपके तुलसीदास तो हैं ही हैं, कबीर भी राम कहते हैं कि कण कण वासी राम हैं, दूसरा कहाँ कोई। कुल मिलाकर के राम की जो दास्य प्रक्रिया है, उसमें आप देखिए ना, ये भक्ति काल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो एक जो ज्ञान मार्गी कवि हुए, ज्ञान मार्गी कवि जिसमें कबीर हैं, आपका गुरु नानक हैं, बड़े बड़े रचनाकार उसमें आते हैं ज्ञान मार्गी में। ज्ञान मार्गी जो निर्गुण संप्रदाय के दो भाग हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, उसमें आप ज्ञान मार्गी कवियों को देखेंगे कि वो दाम्पत्य भजन करते हैं। दाम्पत्य मतलब कि वो स्वामित्व को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन पति पत्नी के रूप में। वो कहते हैं राम मेरे पति हैं और हम सब जो भक्त लोग हैं उनकी पत्नी हैं, वो हमारे सेवन कर सकते हैं, हम उनके दास हो सकते हैं। नारी की स्थिति अच्छी थी नहीं मध्यकाल तक। आधुनिक काल में भी, आज भी वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वर्तमान काल की स्थिति स्त्रियों की पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधरी है, अच्छी हुई है। तो उसमें आप देखेंगे कि ज्ञान मार्गी जो कहते हैं कि दाम्पत्य का भाव रखते हैं, प्रेम मार्गी प्रेम का भाव रखते हैं, प्रेम में राम के साथ वो आत्मसमर्पण है, अहंकार की से मुक्ति है। आप देखेंगे कि अहंकार और आत्मसमर्पण के साथ साथ आप देखेंगे कि उनकी एक बड़ी अलग स्मरण की क्षमता है, सब कुछ राममय है। ये दास की परंपरा, दास से भाव की परंपरा
केवल उसी वक्त चली, और वे बहुत लंबी परंपरा चली है जिसमें बहुत सालों तक राम कृष्ण और भी जो कहा जाता है कि लौकिक प्रक्रिया को हम अलौकिक तक ले जाते हैं। सांसारिक सुख और सांसारिक दुख से ऊपर उठकर हम मोक्ष की ओर, यानी कि हम उस ब्रह्मांड की ओर जाते हैं जो एक बड़ा बृहद आकार है, जिसके बारे में चंद क्लासेस में चर्चा नहीं की जा सकती है। उस ब्रह्मांड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भक्ति काल एक बड़ा रूप लेता है, और जिसमें भक्ति में जब हम इसकी प्रवृत्ति और विशेषता पर बात करेंगे तो एक एक चीज़ों को हम उठाएंगे। लेकिन आज हम केवल इतना कह रहे हैं कि उस समय की भक्ति दास्य भक्ति की भाव थी, दास्य भक्ति पर आधारित था। सब कुछ राम और कृष्ण के मय था, सब कुछ उन सब में समाहित था, और यही कारण था कि यह दास्य परंपरा बहुत तेज़ी से मध्यकाल में फैली और चली भी और सफल भी रही, क्योंकि कहीं भी कोई अड़चन नहीं आई, कहीं कोई रुकावट नहीं हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दास्य भाव बहुत ही अच्छी रही है और सफल भी, सुदृढ़ भी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।